बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर फारूक। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जारी कशीदगी को कम करने के लिए कतर और तुर्की ने अपनी कोशिशें मुकम्मल कर ली और दोनों ने हाथ कड़े कर दिए हैं। गुज़िश्ता रोज़ सऊदी अरब में के शहर रियाज में भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात का एक नया दौर शुरू हुआ, जो कि ताहाल जारी है, लेकिन उससे भी उम्मीदें काफ़ी कम ही वाबस्ता की जा सकती हैं, क्योंकि अफगानिस्तान और पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं। आमतौर पर अफगानिस्तान के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान के हमेशा अफगानिस्तान के साथ ही हालात क्यों ख़राब होते हैं। अफगानिस्तान के तो दूसरे बरादर इस्लामी ममालिक के साथ भी बॉर्डर मौजूद है, वहाँ पर तो हालात ख़राब नहीं। लेकिन गुज़िश्ता 2-3 दिनों से अगर हम देखें तो ताजिकिस्तान के बॉर्डर पर अफगानिस्तान की तरफ से एक क्वाडकॉप्टर हमले में 3 चीनी शहरी जान बहक हो गए, और इसी तरह से कल बदख्शां में भी एक वाक़े के दौरान 2 चीनी शहरियों को कत्ल किया गया। इस तरह ईरान के साथ भी अफगानिस्तान के ताल्लुकात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं। तो चीन, ताजिकिस्तान, ईरान और पाकिस्तान अफगानिस्तान के 5 हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात इस नहज पर पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान के साथ उनके हमसाया ममालिक और ख़ासकर पाकिस्तान के हालात इस हद तक कशीदा कैसे हो गए, इसकी एक लंबी तारीख है। पाकिस्तान गुज़िश्ता 5 दिहाइयों से अफ़गान शहरियों की मेहमान नवाजी कर रहा है। रूस ने जब अफ़गानिस्तान पर हमला किया था तो उस वक्त से अफ़गानिस्तान की से एक बहुत बड़ी तादाद में मुहाजिरीन पाकिस्तान में आए, उन्हें यहाँ वेलकम किया गया और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में उन्हें आबाद किया गया। उन्हें यहाँ के लोगों ने बरादराना और बड़ी मोहब्बत के साथ अपने घरों में जगह दी, उन्हें यहाँ कारोबार में हिस्सेदार बनाया, उन्हें यहाँ पर तालीम, सेहत और रोज़गार की वो तमाम सहूलियात मुहैया की जो यहाँ के आम शहरियों को मुयस्सर थी। लेकिन 5 दिहाइयाँ गुजर जाने के बाद आज हालात इस हद तक पहुँच चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम जराइम पेशा अफराद की तादाद देखें, स्मगलर्स की तादाद देखें, तो उसमें से एक बहुत बड़ी तादाद अफ़गान शहरियों की होती है। पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी काम में हर जगह पर नहीं तो ज़्यादातर जगहों पर अफ़गान शहरी ही मुलव्विस पाए जाते हैं। पुलिस रिकॉर्ड देखा जाए और अगर इस तरह के दूसरे सरकारी इदारों के आदाद शुमार देखे जाए तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर कोई भी गैर कानूनी काम में कोई भी गैर मुल्की मुलव्विस है तो उसमें सबसे बड़ी तादाद अफ़गान शहरियों की है। इसी मकसद के लिए पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत ने 2023 में एक प्रोग्राम शुरू किया। पाकिस्तान में गैर मुल्की गैर कानूनी बाशिंदों को यहाँ से निकालने का प्रोग्राम, इनखला का प्रोग्राम, जिन्हें IFRP कहा गया। इस प्रोग्राम के तहत पूरे मुल्क में जहाँ पर भी गैर कानूनी गैर मुल्की मौजूद थे उन्हें निकाला गया, चाहे वो किसी भी मुल्क से हो। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गैर कानूनी गैर मुल्की अफ़गान ही मौजूद है, इसलिए सबसे ज़्यादा इन्हीं को निकाला गया और अब पाक अफ़गान बॉर्डर तुरखम में इन्हें सेटल किया गया ताकि इन्हें अपने मुल्क भेजा जा सके। सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब से बड़ी तादाद में लोगों को शिफ्ट किया गया ताकि इन्हें अफ़गानिस्तान भेजा जा सके। लेकिन जिस सूबे में सबसे बड़ी तादाद अफ़गान मुहाजिरीन की थी, यानी खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ की हुकूमत ने इन्हें निकालने की ज़हमत नहीं की। इस कानून के तहत उन्हें निकालने और उन्हें अपने मुल्क वापस भेजने के लिए जो इक़दामात थे उनसे कतई नज़र किया। खैबर पख्तूनख्वा में आज भी गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन के कैंप्स मौजूद हैं। आम इलाकों में रिहाइश पजीर मौजूद है, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने वाले मौजूद है, लेकिन सूबाई हुकूमत उनके खिलाफ कोई भी इक़दाम नहीं उठा रही। वज़ारत दाखिला के अदाद शुमार के मुताबिक अब तक पाकिस्तान से 11 लाख गैर मुल्की अफ़गान मुहाजिरीन को वापस अफ़गानिस्तान भेजा जा चुका है तुरखम के रास्ते। लेकिन हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी है, जहाँ पर अमन अमान का सबसे ज़्यादा मसला है और आए रोज़ यहाँ पर बम धमाके, खुदकुश धमाके और सिक्योरिटी फोर्सेस पर, अवाम पर हमले होते रहते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस जब इन हमलों की तफसीलात जारी करती हैं तो पता चलता है इन हमलावरों में सबसे ज़्यादा अफ़गान शहरियों की होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर अमन व अमान की
اور خاص کر خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو بگاڑنے میں یہی افغان شہری ملوث ہیں، تو پھر صوبائی حکومت جو آئے روز امن کی بات کرتی ہے وہ کیوں اس طرف توجہ نہیں کرتی؟ وہ کیوں ان لوگوں کو یہاں سے نکالنے کے لیے اقدامات نہیں کرتی؟ افغانستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے، ان کے ساتھ ہمارے تاریخی رشتے ہیں، دشمن بدل سکتے ہیں، دوست بدل سکتے ہیں، رشتہ دار بدل سکتے ہیں، لیکن ہمسایہ کبھی نہیں بدلا جا سکتا۔ افغانستان آئندہ 100 سال ہمارا ہمسایہ رہے گا، لیکن ہمسائے کے ساتھ تعلقات برابری کی بنیاد پہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہمسایہ ہمارے ملک دہشت گرد بیچے اور ہم ان کے ملک آٹا اور گھی بیچیں۔ ہمارے درمیان تعلقات برابری، دوستی، محبت اور بھائی چارے کی بنیاد پر ہونے چاہیے۔ یہاں پر صوبائی حکومت سے سوال ہے کہ کیوں آپ اپنے ملک کے شہریوں کو وہ سہولیات اور وہ امن نہیں دے رہے، بلکہ افغان شہریوں کو زیادہ مقدم کر رہے ہیں اپنے ملک کے شہریوں پر، اپنے صوبے کے شہریوں پر؟ یہ سوال آج خیبر پختونخوا کا ہر شہری پوچھ رہا ہے۔ افغانستان میں امن کے لیے ہم سب دعا گو ہیں کہ وہاں پر امن آئے، پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر ہو اور دونوں ملک دنیا میں مل کر ترقی کے لیے کردار ادا کرے۔